वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं R.K. तिवारी, फिजिक्स टीचर, आप सभी को सोल्जर्स डिफेंस एकेडमी में वेलकम करता हूं, अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सभी लोग इस स्टेज में नवंबर में आपका एग्जाम है एनडीए का। सो राइट नाउ एनडीए में फिजिक्स के हर हिस्से से आने वाले एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों टर्मिनोलॉजी सम्मिलित होंगी उसमें, राइट? तो सबसे पहले यह देखा जाए एरर फ्रॉम द टॉपिक यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट। अब कोई भी चीज हो उसे परसेंटेज में बताने की बात होती है। अब परसेंटेज में जब आंसर है तो क्वेश्चन में जो दिया गया है यानी वेरिएशन ऑफ क्वांटिटी से, क्या वो 6% से कम है या 6% से ज्यादा है? 6% से कम है या 6% से ज्यादा है? अगर किसी क्वांटिटी में वेरिएशन 6% से कम है तो केवल परसेंटेज एरर का ही रूल अप्लाई होगा। फिर से बोलो मैं, यदि किसी क्वांटिटी में वेरिएशन, यही कॉन्सेप्ट है आपका, किसी क्वांटिटी में वेरिएशन 6% से कम, 6% से कम, तो परसेंटेज एरर के ही रूल लगेंगे। और अगर वेरिएशन 6% से ज्यादा है, वेरिएशन 6% से ज्यादा है, तो जनरल परसेंटेज लॉ यानी वो फार्मूला जो जिस चैप्टर में पढ़ते हो उसी के अप्लाई होंगे। And almost every time there is question from this concept. तो let us see the question. जैसे, और ये क्वेश्चन परसेंटेज एरर पर जो बेस है या तो ग्रेविटी से है या स्ट्रेस वायर से हैं, ठीक है, या इन जनरल फॉर्म एनीवे क्वेश्चन। तो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम ग्रेविटेशन। क्वेश्चन ये है, the radius of earth shrinks by 0.1%, then what will be percentage change in value of gravitational acceleration? Acceleration g, given that g is equal to g mass of earth divided by radius of earth whole square। अब ध्यान दें क्वेश्चन पे कि ड्यू टू श्रिंकिंग अर्थ का रेडियस 0.1% कम हो जाता है। तो आप बताएं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g की वैल्यू में कितना परसेंटेज चेंज होगा। अब ये फार्मूला इस चैप्टर g इज इक्वल टू GME डिवाइडेड बाय r स्क्वायर ग्रेविटेशन में पढ़ते हैं, लेकिन आप देखें कि रेडियस में चेंज कितना हो रहा है, 0.1%, और एनसीईआरटी कन्वेंशन है ये 6% से कम है, 6% से कम है, यानी केवल अप्लाई होगा परसेंटेज एरर का रूल। और स्पेसिफिक एरिया है जहां से क्वेश्चन, स्ट्रेस वायर, ग्रेविटेशन, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन से, राइट? तो 0.1% ये रेडियस जी की वैल्यू और 6% से कम है, तो आप लिखें यहां पे वेरिएशन इन रेडियस लेस देन 6%, which is given 0.1%, ये 6% से कम है, hence
general percentage law applied. तो we know that अगर y बराबर a to the power b है, so from the law of percentage error, delta y divided by y into 100, ये क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी y बराबर होगा, पावर मल्टीप्लाई होता है, तो b से मल्टीप्लाई किया इनटू डेल्टा a डिवाइडेड बाय a इनटू 100. ये लॉ ऑफ एरर प्रोपोगेशन है. ठीक है. अब यहां पे देखें, g में बताना है, r दिया गया है कैपिटल G और मास ऑफ अर्थ ये कांस्टेंट है. ठीक है. सो G और मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट है, यानी G इज proportional to r to the power 2, यानी G is proportional to r to the power -2. अब आप परसेंटेज एरर का रूल लगा दें, तो आप G में परसेंटेज चेंज, तो डेल्टा G डिवाइडेड बाय G इनटू 100, ये परसेंटेज चेंज है वैल्यू ऑफ G में, बराबर -2 पावर है, इससे मल्टीप्लाई करें इनटू डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर इनटू 100, तो बराबर -2 इनटू, अब ये परसेंटेज चेंज इन रेडियस दिया गया 0.1, यानी हो गया 0-0.2%. ये G की वैल्यू में चेंज होगा जो परसेंटेज एरर से निकाला. और क्यों परसेंटेज एरर से निकाला? क्योंकि वेरिएशन 6% से कम है. ठीक है. अब ये माइनस इनवर्स रिलेशन है, रेडियस डिक्रीज हो रहा था, तो वैल्यू ऑफ G विल इंक्रीज बाय 0.2% because radius decreasing by 0.1%. ये माइनस साइन का मतलब है इनवर्स रिलेशन है, व्युत्क्रमानुपाती है, समानुपाती नहीं है. अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, R बढ़ता तो G बढ़ता, R घटता तो G घटता, लेकिन इनवर्स रिलेशन है, व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए R घटेगा तो G बढ़ेगा. क्या ये बात समझ में आई? बोलो यस और नो. कोई प्रॉब्लम तो आप स्ट्रेट वे बिना संकोच किए आगे बढ़ सकते हैं, पूछ सकते हैं. ठीक है. तो याद रहेगा, अगर कहीं भी किसी भी क्वांटिटी में चेंज 6% से कम है, तो आपकी मदद पूरी फिजिक्स में केवल परसेंटेज एरर का प्रोपोगेशन ही करेगा. और एक क्वेश्चन देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे. राइट. तो क्वेश्चन स्ट्रेस्ड वायर से लिया जाए, जो आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, खिंचा हुआ था स्ट्रेस्ड वायर. राइट. सो length of a electrical wire increased by stretching. %, 3% कर दिया, 3%. Then what will be percentage change in value of resistance?
तो क्वेश्चन क्लियर कि लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल वायर इंक्रीज बाय स्ट्रेचिंग 3%. तो परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस दैट इज डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल इंटू 100. तो आप जानते हो स्ट्रेच वायर के केस में, इन केस ऑफ स्ट्रेच्ड वायर, खींचे हुए तार की स्थिति में अगर नॉर्मल वायर है तो R बराबर होता है रो इंटू एल डिवाइडेड बाई ए. ये नॉर्मल वायर के लिए है. और स्ट्रेच्ड वायर के लिए R इज इक्वल टू रो इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई V वॉल्यूम. कैसे आया ये? अगर इस रेजिस्टेंस में रो इंटू एल, एल से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, और नीचे एरिया है, यहां भी एल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा? वॉल्यूम. और लेंथ का होल स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी वॉल्यूम. अब जब वायर स्ट्रेच करते हो, वायर को खींचते हो, तो ऑन स्ट्रेचिंग वायर वॉल्यूम चेंज नहीं होता. लेंथ बढ़ती है तो एरिया घटती है, बट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट. तो ऑन स्ट्रेचिंग वायर रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगी और वॉल्यूम भी क्या रहेगा? कांस्टेंट. इसलिए R यानी रेजिस्टेंस ऑफ वायर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर. अब आपको देखना पड़ेगा कि ये रेजिस्टेंस है, लेंथ के स्क्वायर टाइम प्रोपोर्शनल है. तो लेंथ में चेंज कितना है? परसेंटेज चेंज 3% है. फिर कहोगे आप 3% लेस देन 6%, और एज पर एनसीईआरटी कन्वेंशन आप जनरल परसेंटेज लॉ पर नहीं जा सकते. आपका रास्ता केवल एरर प्रोपोगेशन है. तो फ्रॉम द लॉ ऑफ एरर प्रोपोगेशन आप कहोगे डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर इंटू 100 इज इक्वल टू, अब पावर 2 है और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इससे पहले जी में देखा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, बट यहां इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो 2 पावर से मल्टीप्लाई किया और डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल इंटू 100 ये क्वेश्चन में दिया गया है. और इस रूल को इसलिए लगा रहे क्योंकि चेंज 6% से कम है. सो 2 इंटू डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल इंटू 100, it is given 3%, which is equal to 6%. अगर जनरल फार्मूला का एप्लीकेशन करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, बट वो गलत आंसर होगा. क्यों? क्योंकि चेंज 6% से कम है. राइट? तो आगे बढ़ा जाए. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड केस, सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन आपका मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन से है. मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के रिलेशन से है, और दोनों सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं. लेस देन 6% के वेरिएशन से भी और मोर देन 6% के वेरिएशन से भी. तो चलो देखते हैं, एक क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं जहां वेरिएशन 6% से ज्यादा है. अब क्वेश्चन आपके मोमेंटम में 10% चेंज किया जाता है, ये पूछा गया है. मोमेंटम में चेंज 50% किया जाता है, ये पूछा गया है. मोमेंटम में चेंज 100% किया गया, ये पूछा गया क्वेश्चन है. तो कोई एक लेकर के डिस्कशन करते हैं. तो लेट अस से क्वेश्चन, इफ मोमेंटम of particle changes
by 50%, then what is percentage change in kinetic energy? Change in kinetic energy of particle, right? तो देखें क्वेश्चन, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के रिश्ते से हम सभी जानते हैं कि मोमेंटम बराबर होता है मास ऑफ पार्टिकल इनटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, और काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, राइट? अब अगर इन दोनों को रिलेट करो तो काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम दिस इक्वेशन एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी से को के से लिखो तो के बराबर पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, और ना भूलें ये किसी भी मोड पर आपके सामने होता है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है मोमेंटम के टर्म्स में कितना होता है, p मोमेंटम है, स्क्वायर टाइम ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ मास, राइट? अब कोई भी व्हीकल, कोई भी पार्टिकल चलता है तो मोमेंटम चेंज होता है तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, लेकिन मास रिमेन्स कांस्टेंट, मास नहीं बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है, राइट? सो आप ये कह सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, मोमेंटम का स्क्वायर टाइम, बिकॉज मास रिमेन्स कांस्टेंट, मास नहीं बदलता है, मास कांस्टेंट रहता है। सो अब परसेंटेज यानी जो चेंज है, चेंज इन मोमेंटम, और यही ध्यान देने वाली बात है, चेंज इन मोमेंटम कितना है 50%, और 50% ज्यादा है 6% से, और 6% से एनसीईआरटी कन्वेंशन, मैं दोबारा बोल रहा हूं ये एनसीईआरटी कन्वेंशन है, 6% से ज्यादा अगर चेंज है तो केवल जनरल परसेंटेज ला यानी उस चैप्टर का फार्मूला ही करेक्ट आंसर देगा। क्या ये बात समझ में आई? अब आपने देखा कि यहाँ मोमेंटम में चेंज 50% है जो 6% से ज्यादा है, इसलिए अब एरर प्रोपोगेशन की ओर नहीं बढ़ेंगे, त्रुटि संयोजन की ओर नहीं बढ़ेंगे, राइट? तो आप कहें कि पहले मान लिया, एज्यूम किया मोमेंटम इज इक्वल टू पी, अब बढ़ने के बाद फाइनल मोमेंटम कितना हुआ, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू पी पहले था और बढ़ गया, कितना परसेंट बढ़ा, 50% बढ़ा, यानी p का 50%, सो p इंटू 50 डिवाइडेड बाई 100, which is p plus p divided by 2, which is equal to 3p divided by 2। तो पहले मोमेंटम था p, तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की थी p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, मान लिया मास पार्टिकल का m है तो m ही रहेगा। अब मोमेंटम कितना हो गया 3p, तो k डैश फाइनल काइनेटिक एनर्जी बराबर फाइनल मोमेंटम का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। रख दो फाइनल मोमेंटम की वैल्यू कितनी आई है 3p/2, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। So final kinetic energy is equal to 9p square divided by 4 into 2m,
ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी हुई। आपको क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी कितना परसेंटेज चेंज हुआ। सो परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो K फाइनल माइनस K इनिशियल डिवाइडेड बाय K इनिशियल इनटू 100, ये परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा डिवाइडेड बाय प्रारंभिक गतिज ऊर्जा इनटू 100, ठीक है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आई है, तो आप निकाले, यानी 9/4 इंटू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। इसकी जगह काइनेटिक एनर्जी क्या लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। इस पूरे को 100 में मल्टीप्लाई करो, बट टाइम कम होता तो इतना क्यों लिखना है। आप पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m काइनेटिक एनर्जी होती है, तो हम सीधे कह सकते हैं 9/4 K माइनस K डिवाइडेड बाय K, क्योंकि K बराबर होता है पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, जो सबसे पहला इक्वेशन माना। सो इंटू 100, तो 5/4 इंटू 100, और ये हो गया 125%। यानी आपके पूछे गए क्वेश्चन, अगर 10% मोमेंटम चेंज होता है, 10% बढ़ाते हो तो आंसर 21% है, 50% बढ़ाते हो मोमेंटम तो आंसर 125% है, और 100% मोमेंटम बढ़ाते हो तो आंसर 300% ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर 125% ये परसेंटेज चेंज होगी काइनेटिक एनर्जी में, राइट। क्या ये बात समझ में आई। ये था यानी उस चैप्टर में जो पढ़ा जनरल परसेंटेज लॉ के ऊपर 50% मोमेंटम में चेंज कर दिया था। अब यहां से मैं दूसरा क्वेश्चन देखता हूं जिसपे आपको सोचना है, आपको करना है, राइट। कि क्वेश्चन सिर्फ ये है, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इंक्रीज, याद रहे मोमेंटम को बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। तो ध्यानपूर्वक देखें क्वेश्चन में क्या दिया, बढ़ाया या घटाया। तो मोमेंटम ऑफ पार्टिकल इंक्रीज बाय 5%, देन परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब मैं यहां ऑप्शन भी दे दूं 5%, 10%, 25%, 30%। चलो आप लोगों में से बताओ, अगर मोमेंटम को 5% बढ़ा दिया गया तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट बढ़ जाएगी। योर ऑप्शंस 5%, 10%, 20%, 25% एंड 30%। तो क्या चूज करोगे, किस बात पे फोकस करना है। सबसे पहले मोमेंटम चेंज हो रहा है और कितना चेंज हो रहा है, 5%। क्या ये 6% से कम है या 6% से ज्यादा है। तो जाहिर सी बात है कि आपका आंसर होगा 6% से कम है, लेस देन 6%।
यानी कौन सा रूल लगेगा? एरर प्रोपोगेशन, त्रुटियों के संयोजन का ही रूल लगेगा। अब आप जो पीछे किया लास्ट क्वेश्चन में जनरल परसेंटेज लॉ, वो नहीं अप्लाई करना है। तो 5% चेंज इन मोमेंटम लेस है किससे? 6% से। हेंस लॉ ऑफ एरर प्रोपोगेशन यूज्ड, त्रुटियों का संयोजन। तो काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं, अभी पिछले क्वेश्चन में देखा कि p² डिवाइडेड बाय 2m, मास रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू p²। जो पूछा गया, जो बदल रहा, दोनों के बीच रिश्ता बना लो, या तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आएगा और या तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। अब पावर है दो, तो एरर कॉम्बिनेशन में फिर से कहें पावर मल्टीप्लाई होता है। तो आप लिखें डेल्टा के डिवाइडेड बाय के इंटू 100 बराबर होगा, इस दो पावर को मल्टीप्लाई कर दो, ये लॉ ऑफ एरर कॉम्बिनेशन है। 2 इंटू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय पी इंटू 100, और इसकी वैल्यू दी गई है 5%, तो योर आंसर इज 10%। परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 10%, हेंस ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो राइट, आज हम लोग डिस्कशन किए कहां हमें परसेंटेज एरर का रूल लगाना है और कहां जनरल परसेंटेज लॉ को अप्लाई करना है। तो हर चैप्टर, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, और परिवर्तन संसार का नियम है। फार्मूले क्या बताते हैं? दी गई क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा। अब वो चेंज या 6% से कम होगा या 6% से ज्यादा होगा। यदि दी गई क्वांटिटी में चेंज 6% से कम है, तो जिसमें परसेंटेज चेंज पूछा जा रहा है, केवल परसेंटेज एरर का रूल लगाना होगा। और अगर 6% से ज्यादा है एज पर एनसीईआरटी कन्वेंशन, तो जनरल परसेंटेज लॉ अप्लाई करना होगा। सो फॉर टुडे ऑल द बेस्ट, प्लीज वेलकम टू सोल्जर्स डिफेंस एकेडमी। इन एनी वे आप को जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी दिमाग में, जो भी चैप्टर, जो भी पॉइंट, जो भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं, जो भी क्वेश्चन डिस्कस करना चाहते हैं, आप ले आए सोल्जर्स डिफेंस एकेडमी तक। न हिचकें, न डरें, और बिल्कुल बोल्डनेस के साथ। सो ऑल द बेस्ट, जय हिंद।